यस गाइस, इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा। ओके, फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए आप लोगों ने। ओके यस, आज हम स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप यहाँ पर इन जनरल आप मुझे बताएं, आप जानते हैं व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? नहीं? अच्छा, आप मुझे बताइए व्हाट इज आयरन, मेटल और नॉन मेटल? मेटल, यस। एल्यूमिनियम, मेटल, वेरी गुड। कॉपर, मेटल, वेरी गुड। एंड व्हाट इज कोल? नॉट मेटल, है ना? ओके, तो आप अच्छे से जानते हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो ऑन द बिया ऑफ अपीयरेंस, एक्चुअल में मैं इससे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स on the basis of physical and chemical properties, elements divide into three categories, that is metal, non-metal and metalloid. Okay, किसके बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम देख रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक इज see in book, metals. See here, metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties, right? Recall that luster and hardness are physical properties. Yes, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट इज अपीयरेंस। ओके, अपीयरेंस में आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? सॉलिड होती हैं, दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल, सॉलिड। ओके, एंड अपीयरेंस इज शाइनी सरफेस। Metals have shiny surface and non-metals have dull surface. Okay, तो appearance metals का कैसा होता है? Shining surface वाला, और non-metals का कौन सा होता है? Dull surface वाला। ठीक है। Hardness metals की कैसी होती है? Metals are very hard and non-metals are not very hard. Okay, तो first property is appearance, second property is hardness. Yes, now iron is metal, therefore appearance is shiny. Coal is non-metal, therefore appearance is dull. Sulfur, dull appearance. Aluminium, shiny appearance. And copper, shiny appearance. Now hardness, iron very hard, coal not very hard, sulfur not very hard, aluminium hard, and copper वेरी हार्ड। ओके, तो आपको समझ में आ गया, ये टेबल क्लियर है। अपीयरेंस और हार्डनेस क्लियर हो गया। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस एंड मेटल्स आर हार्ड। ओके, while non-metals have dull surface and are not very hard. Right? Now see, according to book, physical properties of metal and non-metals. For example, a change in the shape of article on beating. मेटल्स की बात कर रहे हैं कि जो मेटल्स के आर्टिकल्स हैं, क्या बीट करने पर उनकी शेप को चेंज किया जा सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आयरन में और एन आर्टिकल made up of iron like a spur and shovel and axe. ठीक है, आप देखिए कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो मेटल की शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लाइन इज कि इन सिमिलर वे, सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल। आंसर इज नो। क्या हम कोल का भी शेप चेंज कर सकते हैं?
क्या कोल को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बीट करने पर? आंसर इज नो, क्योंकि कोल जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिलहाल नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस प्रॉपर्टी, यानी कि जब हम मेटल्स को बीट करने पर उसको शेप को चेंज कर सकते हैं, उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज malleability. So what is malleability? Malleability, on beating, metal can be converted into thin sheet without breaking. This is known as malleability. Okay, this is the property of metals only. Therefore, iron nail change in shape flattens, yes, and coal piece, that is breaks into pieces. Aluminum wire change in shape flattens. Pencil lead break into pieces. Means coal piece and pencil lead is not the example of metal, are known as non-metal. Okay. Now, what is malleability? Again, the property of metals by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. Right? तो आपको समझ में आ गया malleability हम किसको बोल रहे हैं? मेटल्स को हैमर से बीट करके यदि शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability. Okay, and malleability is the characteristic of metals. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जैसे हम सिल्वर फॉइल का यूज करते हैं, तो जितनी भी स्वीट डिश आप मार्केट से लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल काजू कतली लाते हैं, तो उस पर हम कहते हैं ना कि चांदी का वर्क लगा हुआ है. व्हाट इज चांदी का वर्क? दैट इज द सिल्वर शीट, सिल्वर फॉइल. ओके. और हम गणपति की पूजा करते हैं तो सिल्वर फॉइल का यूज करते हैं, देखा आपने, दैट इज द सिल्वर फॉइल. ठीक इसी तरह से हम एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज करते हैं. एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड, राइट. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन टैबलेट्स वगैरह जो हम लाते हैं वो किस में रैप होती हैं? एल्यूमिनियम फॉइल में रैप होती हैं. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल हम टीन शेड लगाते हैं तो किसके लगाते हैं? आयरन के लगाते हैं. तो आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर आर द बेस्ट एग्जाम्पल एंड can be converted into thin sheet on beating. This property is known as malleability. Okay. Now, material like coal and pencil lead do not show this property. क्योंकि ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं और तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है. मेलिएबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की. तो मेलिएबिलिटी शोज ओनली बाय मेटल. नॉन मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते. इट मीन्स इन्हें हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके. नाउ सब आप और आगे देखिए. नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं बुक में कि कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विद इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट. अगर हमने कोई भी एक मेटेलिक पेन गैस पर रखा, सपोज हमने मिल्क को बॉईल होने के लिए पॉट में रखा, अब वो मेटेलिक पॉट है, स्टील का कंटेनर है, यदि उसमें कोई भी वुडन हैंडल नहीं लग रहा हो या कोई भी प्लास्टिक वगैरह नॉन कंडक्टिंग हैंडल नहीं लग रहा हो, तो क्या आप उसे डायरेक्ट टच कर सकते हैं, हाथ से उठा सकते हैं? नहीं ना. समर में एकदम अगर हम उसके हाथ लगा दें तो कितना गर्म लगता है, बहुत गर्म लगता है. यस. ओके. यानी कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हम किस पर आना चाहते हैं? कंडक्टिविटी पर आना चाहते हैं. ठीक है. मीन्स यू नो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. तो हम इस चीज को देखेंगे, यानी कंक्लूजन ये है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि आप देखिए कि जैसे अगर हम इस पे कोई भी हैंडल नहीं है तो हम डायरेक्ट मेटल के पॉट को नहीं उठा सकते. फॉर एग्जांपल, जहाँ पर आप मिल्क बॉईल कर रहे हैं, जहाँ पर आप जिस पैन में वेजिटेबल्स कुक कर रहे हैं, यदि आपने उसमें
स्पून भी डाला हुआ है और आप 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद यदि वापस उस स्पून को पकड़ते हैं, टच करते हैं, तो आपको एकदम गर्म लगता है। दिस शोज द मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, यदि जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस का जो स्क्रू ड्राइवर है उसके पीछे हैंडल पर किससे कोटेड होता है? वो प्लास्टिक कोटेड होता है, क्योंकि प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ आप यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आयरन मेटल, आयरन रोड एंड कॉपर वायर। ओके, iron rod and copper wire both are metal, and metals are good conductor of electricity and heat. Sulfur and coal piece are non-metals, and non-metals are poor conductor of heat and electricity. Right? ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। अब हम और आगे बात करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने जाएं। यहाँ पर भी आप देखते हैं, इधर इस एक्टिविटी में फिगर 4.2 में आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं इनमें हम जनरली एल्यूमिनियम या कॉपर का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द मेटल्स एंड देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयरन नेल लिया है। आयरन इज ऑल्सो मेटल एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि आपने क्या क्या पढ़ा? अपीयरेंस पढ़ा, हार्डनेस, नेक्स्ट मेलिएबिलिटी, आफ्टर दैट कंडक्टिविटी, एंड नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी हम किसको बोलते हैं? डक्टिलिटी means ductility is the property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility। जब मेटल को स्ट्रिच कर करके यदि मेटल के वायर बनाए जा सकते हों तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। आपने देखा होगा कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, है ना, होते हैं ना, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर। हर मेटल की डक्टिलिटी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सारी मेटल्स की डक्टिलिटी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल जो गोल्ड होता है, गोल्ड इज हाईली डक्टाइल मेटल। गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। गोल्ड में 1 ग्राम गोल्ड के अंदर ही 2 किलोमीटर तक लॉन्ग वायर को ड्रॉन किया जा सकता है, थिन वायर को। ठीक है, इसीलिए हम गोल्ड की ज्वेलरी में जैसा चाहें, यानी जितने गोल्ड में चाहें उतने गोल्ड में हम ज्वेलरी को बनवा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। एंड व्हाट इज डक्टिलिटी? व्हाट इज डक्टिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ओके, now next, have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet plate? अच्छा, next is sound। ठीक है, that is known as sonorous। इसको हम क्या बोलेंगे? सोनोरस। तो आप जानते हैं मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब, या इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स जब भी किसी हार्ड सरफेस से बीट करती हैं, टकराती हैं, ठीक है, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। रिंगिंग साउंड का मतलब आपको समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे हाथ से डस्टर नीचे गिर जाता है, तो क्योंकि डस्टर वुड का बना हुआ है, वो नीचे गिर गया, उसका साउंड एक अलग तरह का, डिफरेंट तरह का होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ से बुक नीचे गिर जाती है, तो बुक के गिरने का जो साउंड है वो एक अलग तरह का साउंड है। लेकिन यदि आपके हाथ से कभी कभी किचन से आप बर्तन लेकर आते हैं और यदि प्लेट गिर जाती है, तो वो वाला साउंड क्या डिफरेंट होता है ना, डेफिनेटली। तो उसमें क्या है, वो साउंड थोड़ी सी देर तक, बाद तक उसकी जो झनझनाहट रहती है वो हमें थोड़ी देर तक भी सुनाई देती है। दिस इज नोन एज रिंगिंग साउंड।
So ringing sound produced by the metal, and this property is known as sonorous. So all metals are sonorous. Okay. फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जब हम बेल लगती है तो बाई जी एक हैमर के थ्रू, वुडन हैमर के थ्रू उसको मेटेलिक प्लेट पर स्ट्राइक करती हैं। तो जो मेटेलिक प्लेट है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कौन सा साउंड होता है? रिंगिंग साउंड। यानी वो आपको उसकी जो झनझनाहट है, उसकी जो झनकार है, वो आपको थोड़ी देर तक सुनाई देती है। और इसीलिए आप देखिए कि जो वायलिन है, गिटार है, सितार है, हारमोनियम है, इनमें हम मेटेलिक वायर्स का यूज करते हैं ड्यू टू सोनोरस इन नेचर, क्योंकि ये रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ से जब सिक्का नीचे गिरता है, मेटल कॉइन नीचे गिरता है, तो उसकी आवाज अलग होती है। और यदि अ पीस ऑफ कोल को आप फ्लोर पर गिराते हैं तो उसकी आवाज अलग होती है। तो दोनों की आवाज में डिफरेंस है और आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं दोनों के साउंड को। एंड नाउ वी कैन से व्हाट इज सोनोरस. Sonorous, it means produce ringing sound, and this is the property of metal only. The property of metal by which it can, okay, the property of metal which produce ringing sound when struck by any hard substance. Yes, now see in here, for example, आप देखते हैं thing made of metal produce a ringing sound when struck hard. किसी भी हार्ड से ये स्ट्रक करेंगी तो ये रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करती है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ओनली. नाउ नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, see here, since metals produce ringing sound and they are said to be sonorous. Okay, right? Yes. Now material other than metals means non metals के लिए हम बात कर रहे हैं कि non metals are not sonorous, they cannot produce ringing sound. After performing the एक्टिविटीज़ की, जैसे मान लीजिए हम मंदिर में, टेम्पल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर हम घंटा बजाते हैं मेड अप बाय मेटल. ओके. मंदिर में शाम को जब आरती होती है तो हम कहते हैं कि झालर बज रही है, दैट इज द मेटेलिक प्लेट. ठीक है. तो नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग द all above activities we can say that some materials are hard, lustrous. What is lustrous? lustrous का मतलब होता है shiny surface. एंड आपने देखा है कि मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस और शाइनी सरफेस. ठीक है. जितनी शाइनी सरफेस होती है मेटल की, उतना ही ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है. क्लियर. और इसीलिए जो ग्लास होता है, ग्लास पर सिल्वर पॉलिश की जाती है, क्योंकि सिल्वर पॉलिश करने की वजह से जो ग्लास है वो लाइट को हाईली रिफ्लेक्ट करता है. ओके. तो क्लियर. metals are hard, metals are lustrous, it means shiny surface, and metals are malleable. Malleable, it means metals on beating can be converted into thin sheets. Okay. This property is known as malleability. So metals are malleable, and metals are ductile. Ductile, it means metals, through metals we can drawn wire. Okay. Means metal can be drawn into wire. This property is known as ductile. Sonorous. Sonorous, it means metals produce ringing sound when we struck on hard surface. And metals are good conductor of heat and electricity, right? So all properties are clear. Metals are hard, metals are lustrous, metals are malleable, metals are ductile, metals are sonorous, and metals are good conductor of heat and electricity. Okay. All these properties
ऑफ द मेटल। इन कंट्रास्ट, इसके अगेंस्ट में यदि हम बात करें तो जो जिनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, इन कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर, जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ओके, metals have shiny surface, shiny appearance, while non-metals have dull appearance. Metals, metals are malleable, and non-metals break down into a powdery mass on tapping with a hammer. Okay, now metals are sonorous, but non-metals are not sonorous and are not, and non-metals are poor conductor of heat and electricity. These material are called non-metals. तो आपको metals and non-metals में difference पता लग गया, ठीक है। metals और non-metals को हम कैसे distinguish कर सकते हैं? Okay, yes. Example of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, hydrogen, nitrogen, all are the non-metals. केमिस्ट, ये जो साइंस है, साइंस में एक्सेप्शन सभी जगह मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मेटल्स आर सॉफ्ट, लेकिन यहाँ पर देखिए बॉक्स के अंदर दिया हुआ है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, मेटल है लेकिन फिर भी सॉफ्ट है एंड कैन बी कट थ्रू नाइफ इजीली। ओके, ठीक इसी तरह से हमने कहा कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज ओनली मेटल which is found in liquid state at room temperature. So this is the very very important, ये बॉक्स आपका इम्पोर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि मेटल, वो कौन सी मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होती हैं और वो कौन सी मेटल है जिसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, दैट इज मर्क्यूरी। ओनली मर्क्यूरी इज एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और अब आपको करना क्या है इस घर पर कि आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, 2 कॉलम बनाइए और 2 कॉलम बना करके आप मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस लिखेंगे, या आप यूँ कह लीजिए कि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, राइट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ओके, थैंक यू।